हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरावट में आपका स्वागत है। और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या अभी होली ही मना रहे हैं? होली का जो है खुमार अब छोड़िए और पढ़ाई की तरफ आगे बढ़िए। और जैसा कि जानते हैं, जैसे शपथ ग्रहण के बाद कोई ना कोई जो है पेपर ज़रूर लगेगा आप लोगों का। तो आज जैसा कि जानते हैं, आज है 20 मार्च और आज हम लगातार 3 दिन का करंट अफेयर लेके आए हैं, यानी कि 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च का। ठीक है, तो बाकी जो लोग भी हमारे जो है टीम से जुड़ना चाह रहे हैं, जो है हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारा नंबर दिया गया है। ये 4 नंबर हैं हमारे दिए गए हैं। यहाँ आप जो है कॉल करके जो है जुड़ सकते हैं। आपको कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। टेलीग्राम पे भी अगर आप हों तो टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। 11 AM पर जो है कल से शुरू हो जाएगा जो है फिर से टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, और प्लस करंट अफेयर का ये जो वीडियो चल रहा है, जो भी हमारा पिछला वीडियो भी गया होगा, सबका कंबाइंड जो है टेस्ट आपको मिलेगा करंट अफेयर का। प्लस सब्जेक्ट वाइज जो जैसा टेस्ट पहले हो रहा था वैसे कल से फिर से शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोग प्यार बना के रखे हैं, इस तरीके से अपना प्यार बना के रखिए, सहयोग अपना बनाए रखिए। जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, जो है शेयर कीजिए। और जैसा कि जानते हैं, जो है धीरे धीरे हमारा भी परिवार बढ़े और हम लोग भी चाहते हैं कि जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। ठीक है, जैसा कि जानते हैं एरावर्ड जो है आपको लगभग 80% चीज़ें जो है हम लोग फ्री देते हैं, और अभी फ्री जैसा चल रहा है मैक्सिमम ऐसे ही चलता रहेगा। 2 सब्जेक्ट आपके चल ही रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, प्लस करंट अफेयर लगातार आपको मिल ही रहा है। तो ठीक है, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करते रहिए। तो जैसा कि आज 3 दिन का करंट अफेयर है, तो चलिए देख लेते हैं। जो है आज 18 मार्च, 19 और 20 मार्च का करंट अफेयर है, इसके बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया किसकी याद में? जनरल बिपिन रावत, अब्दुल हमीद, शंकर नायकरन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया किसकी याद में? आप जानते हैं कि जो हमारे चीफ डिफेंस थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनकी अभी जो है डेथ हुई है लेटेस्ट, तो उनकी याद में यह जो है चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया गया। इनकी 65वीं जो है जयंती मनाई गई एक प्रकार से, क्योंकि अभी ये अगर जिंदा होते तो 65 साल के हो जाते। ठीक, तो इनको जो है समर्पित किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस याद रखना किसको दिया गया है? जनरल बिपिन रावत को। आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया गया? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या 17 मार्च? यह दिवस 15 मार्च को घोषित किया गया, सबसे पहली बात यह है। और यह दिवस अभी इसी साल यानी कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे घोषित किया गया है। ठीक है, यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसी साल। ये मतलब एक प्रकार से अगर आपको बता दूं तो ये पहला दिवस है, ये पहला इस्लामोफोबिया। यह अच्छा घोषित किस लिए किया गया? जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, भेदभाव जो हो रहा है, इनको जो है समाप्त करने के लिए, इनका उन्मूलन करने के लिए इस टाइप की चीज़ों का मतलब, जिससे कि आगे भविष्य में जो है इस पर वर्क किया जाए, जिससे इस्लाम जो देखो सारे धर्म जो है अपने अपने मानने वाले हैं। ठीक है, वो अपना मानते रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। उनमें जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो भेदभाव पंडित हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें क्या हो जाएं? समाप्त हो जाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसी साल यानी कि 2022 को 15 मार्च को यह घोषित किया गया। तो ध्यान रखना, बहुत ही ज़बरदस्त, किसी न किसी पेपर में आने वाला है ये। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मीनाक्षी लेखी, नारायण राणे, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा। किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले तो चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ किसके द्वारा किया गया। यह नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक, यह टोयोटा मिराई है क्या? सबसे बड़ी बात यह आती है। तो यह ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। आप लोगों को बता दूं ये क्या है?
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। ठीक है, ऐसा मतलब लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक ऊर्जा में भारत कैसा हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जैसा कि जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, तो अगर तरीके से 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि हमारा भारत देश कैसा हो जाए, जो है आत्मनिर्भर हो जाए ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप समझ गए ना, टोयोटा मिराई क्या है, एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। ध्यान रहेगा ना। और किसने इसको उद्घाटन किया, नितिन गडकरी जी ने किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, नितिन गडकरी के द्वारा यह ग्रीन हाउस फ्यूल सेल 2045 नहीं, इसको 2047 कर लो। ठीक है, 2047 है ये, तक भारत में आत्मनिर्भर बनाना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर। तो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा जो है हमारे चेन्नई में। और यह चौथा संस्करण है, 44वां संस्करण है। ठीक है, यह कब से कब तक होगा, 22 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, चेन्नई में। ठीक है, कब से कब तक होगा, 22 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। 44वां संस्करण है ये, देखना। आइए बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, HDFC ने, जो है एक्सिस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या पंजाब नेशनल बैंक ने। इस अवार्ड को जीतने वाला बैंक है अपना एक्सिस बैंक। ठीक है, किसने जीता है इसको, एक्सिस बैंक ने जीता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। GD बिरला पुरस्कार किसको नामांकित किया गया है, अवधेश पाठक, नारायण प्रधान, अवनीश अवस्थी, जयंत सिंह। किसको इस पुरस्कार के लिए जो है नामांकित किया गया है, नारायण प्रधान को, भौतिक विज्ञान के अनुसंधान क्षेत्र में इनके योगदान के लिए, भौतिक विज्ञान के अनुसंधान। और यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम जो युवा वैज्ञानिक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया, नामांकित किया गया है, नारायण प्रधान को। ठीक, क्वेश्चन याद रहेगा। अच्छा, GD बिरला ये जो पुरस्कार है कब से शुरू किया गया है, अगर ये पूछ लिया जाए तो नोट कर लेना, 1991 से यह शुरू किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। जो है 50 वर्ष से जो कम युवा, 50 वर्ष उनकी उम्र ना हुई हो और युवा वैज्ञानिक हों, 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, 1991 से शुरू किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है, 4th, 5th, 6th, 7। तो बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने जो है कौन सा स्थान हासिल किया है, 5वां स्थान, 5th स्थान। अच्छा, तो पहले स्थान पे कौन है, जैसा कि आप जानते हैं USA। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, सबको बता दे रहा हूँ, चीन। ठीक है, अच्छा, तीसरे स्थान पर कौन है, जापान, ध्यान रखना। चौथे स्थान पर कौन है, हांगकांग। ठीक है, तो हमारा भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है, टॉप 5 में अपनी स्थान जो है बना लिया है। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2050 तक, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दे रहा हूँ। 2050 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जित लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई, जकार्ता, जयवर्धने कुट्टे, ढाका। कौन सा शहर बना दक्षिण एशियाई का, तो यह शहर बना मुंबई शहर। ध्यान रखना, यह कौन सा शहर बना, मुंबई शहर बना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अपने देश से रिलेटेड है, अपने देश के बारे में है, तो यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा जरूर। और सबसे बड़ी बात है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का यह लक्ष्य रखा गया और पूरे दक्षिण एशियाई देशों में यह पहला शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने आप में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड स्लीप डे यानी खुब सो
कब मनाया गया? लेकिन आप लोग सोए नहीं होंगे उस दिन। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? 16 मार्च को, 17 मार्च को, 18 मार्च को, 19 मार्च को। बताइए कब मनाया गया? यह मनाया गया 18 मार्च को, और 18 मार्च को क्या थी हमारी? होली थी। तो आप लोग सोए तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इसका एक थीम था। थीम क्या था? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, सोते ही नहीं हैं। अब न दिन में सो रहे हैं, न सही से रात में सो रहे हैं। अब दिन में क्या सोओगे? दिन में काम करोगे, रात में जो है सोने का जो टाइमिंग है वो भी एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कभी रात को 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, और सुबह जो है सुबह ही उठ के जो है भागना है इधर उधर। तो एक कहते हैं ना कि मतलब अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो एक अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस पे जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड स्लीप डे 18 मार्च को मनाया गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। वैज्ञानिक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च। ये कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया, ठीक है। इसका मनाए जाने का एक कारण यह भी है कि कोरोना वायरस की वजह से, जैसे जानते हैं कि बहुत सारे जो है मटेरियल निकले, ठीक है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है अगर देखा जाए स्वास्थ्य के मामले में या मेडिकल के मामले में बहुत सारी जो है और मतलब ऐसी चीज़ें निकली जो कूड़ा करकट के रूप में फेंकी जाती हैं, लेकिन उन्हीं को मतलब पुनः से यूज करने के लिए, पुनर्चक्रण करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। वैज्ञानिक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। याद रहेगा ना, 2 दिवस के हमने बता दिया। अब देखो महात्मा गांधी के बारे में। किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, केन्या। किस देश में यह किया गया? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर में, ठीक है। आप देखे होंगे मेडागास्कर कहाँ पे है? ये हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप के बगल में एक छोटा सा ऐसे लटका हुआ ना, ऐसे लटका हुआ देश होगा, ठीक है, वहीं पे, ठीक। तो राजधानी इसकी क्या है? एंटानानादियो इसकी क्या है? राजधानी है। मुद्रा की अगर बात करें तो मालागासी एरीरी है। मालागासी एरीरी क्या है इसकी मुद्रा? राजधानी हमने बता दिया एंटानानादियो, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजोएलिना। इतना सारी चीज़ें जो हमने बताया है, जो लोग नहीं मतलब ध्यान से सुन रहे होंगे उनको तो याद हो जाएगा, अगर नहीं सुन रहे तो इनको कहीं से सर्च कीजिए। आप अगर अपना नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और हो नहीं पाता, फिर ये लगता है कि लो छोटा मतलब हल्का सा क्वेश्चन और हम कर नहीं पाए और एग्जाम में गलत हो जाता है। तो कभी कभी खुद से भी जो है इसको निकालने की कोशिश किया कीजिए अदर रिसोर्सेज से, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही देता हूँ जितना हो पाता है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलास्का कहाँ की रहने वाली हैं? पहली बात तो इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है मिस वर्ल्ड कौन बनी, तो कैरोलिना विलास्का जी बनी हैं। अब आती हैं कि भैया ठीक है बन गई, ये कहाँ की रहने वाली हैं? स्पेन की, पोलैंड की, पुर्तगाल की, नीदरलैंड की। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? यह पोलैंड देश की रहने वाली हैं। अब मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ, पोलैंड देश की राजधानी क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है और वहाँ की मुद्रा क्या है? यह तीनों क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं? अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पोलैंड की राजधानी क्या है, राष्ट्रपति वहाँ के कौन है और वहाँ की मुद्रा क्या है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, गांधीनगर, भोपाल। यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ठीक है। और जैसा कि होली ख़त्म हो चुकी है और पढ़ाई में जुट जाइए और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। इतना ही कहना है। जैसा कि आप जानते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बीच में कहता नहीं हूँ, लास्ट में कहता हूँ या फिर शुरुआत में कहता हूँ, ठीक। तो आप लोगों का जो है प्यार और सहयोग इसी में है कि कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए, लाइक कमेंट की मतलब सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही और कल फिर एक नए करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।